नमस्कार। आज हम सुनेंगे एक कहानी, नए शहर नए फैसले। लेखक हैं प्रणव शर्मा। अमन 24 साल का था। नया शहर था, पहली नौकरी थी और आज पहली सैलरी आने वाली थी। सुबह से ही उसका ध्यान बार बार फोन पर जा रहा था। ऑफिस में वो काम तो कर रहा था, लेकिन मन कहीं और था। कभी वो बैंक ऐप खोलता, कभी मैसेज देखता और कभी बस स्क्रीन देखकर फोन वापस रख देता। उसके दोस्त मजाक में बोले, भाई आज तो पार्टी बनती है। अमन हल्का सा मुस्कुरा दिया। सच तो ये था कि उसके मन में भी बहुत खुशी थी। पहली सैलरी का एहसास ही अलग होता है। लगता है जैसे इतने सालों की पढ़ाई, मेहनत, इंटरव्यू और इंतजार का पहला जवाब मिल गया हो। शाम को ऑफिस से निकलते समय मेट्रो स्टेशन के पास उसका फोन हल्का सा बजा। अमन ने फोन निकाला। मैसेज था, सैलरी क्रेडिटेड। बस इतना सा मैसेज था, लेकिन अमन के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई जैसे किसी ने पूरा दिन अचानक आसान कर दिया हो। उसने एक बार रकम देखी, फिर दोबारा देखी, फिर फोन लॉक करके जेब में रख लिया। 2 सेकंड बाद उसने फिर फोन निकाला। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, यह मेरी पहली सैलरी है। मेट्रो में खड़े खड़े उसके मन में बहुत कुछ चलने लगा। नए जूते लेने हैं, अच्छा खाना खाना है, कमरे के लिए एक छोटा सा लैंप लेना है और वो हेडफोन भी लेने हैं जो कई दिनों से कार्ट में पड़े हैं। नया शहर उस दिन थोड़ा कम पराया लग रहा था। अमन को लगा अब वो सिर्फ इस शहर में रह नहीं रहा है, अब वो धीरे धीरे यहां अपनी जगह बना रहा है। रात को कमरे पर पहुंचते ही उसके रूममेट ने पूछा, आई क्या सैलरी? अमन ने मुस्कुराकर फोन दिखाया। रूममेट बोला, बस फिर आज खाना बाहर से मंगाते हैं, पूरी पार्टी। अमन भी हंस पड़ा। उसने फूड ऐप खोला, अच्छा रेस्टोरेंट देखा, फिर शॉपिंग ऐप खोला, जूते देखे, हेडफोन देखे, एक शर्ट भी पसंद आ गई। सब कुछ उसने कार्ट में डाल दिया। उस पल अमन को लगा कि पहली सैलरी का मतलब है अब वो अपने मन की चीजें ले सकता है। अब हर बार सोचकर खर्च नहीं करना पड़ेगा, अब थोड़ा खुलकर जी सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर रखी डायरी पर गई। वही डायरी जिसमें उसने महीने के खर्चे लिखे थे, किराया, खाना, आना जाना, बिजली का बिल, ऑफिस का लंच और छोटे छोटे खर्चे जो महीने के अंत तक बड़े बन जाते हैं। अमन ने गहरी सांस ली। उसने शॉपिंग ऐप बंद नहीं किया, लेकिन डायरी खोल ली। एक एक करके सब लिखने लगा। किराया अलग, खाना अलग, आना जाना अलग, थोड़ी बचत के लिए। और फिर उसने नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी, घर भी भेजना है। उस लाइन को देखकर वो कुछ देर रुक गया। उसे मां का मैसेज याद आया, बेटा पहली सैलरी आए तो अपने लिए भी कुछ अच्छा लेना। अमन हल्का सा मुस्कुराया। घर से हमेशा यही आवाज आती थी, अपना ध्यान रखना, ठीक से खाना खाना, ज्यादा चिंता मत करना। उसने सोचा अपने लिए कुछ लेना भी जरूरी है और घर को याद रखना भी। शायद बड़े होने का मतलब यही होता है, हर खुशी में थोड़ा संतुलन रखना। अमन ने कार्ट फिर से देखा। जूते अब भी अच्छे लग रहे थे, हेडफोन लेने का मन अब भी कर रहा था, अच्छा खाना भी अच्छा लग रहा था। लेकिन उस पल उसके अंदर कुछ शांत सा हो रहा था। खुशी कम नहीं हुई थी, बस खुशी का मतलब थोड़ा बदल गया था। पहले उसे लगता था कि सैलरी का मतलब है बस अपने मन की चीजें खरीद लेना। अब उसे लगा कि सैलरी का मतलब है अपने मन को भी सुनना और अपनी समझ को भी। उसने कार्ट से कुछ चीजें हटा दी, हेडफोन बाद के लिए छोड़ दिए, जूते भी बाद में लेने का सोचा। महंगा खाना भी नहीं मंगाया, लेकिन उसने अपने लिए एक छोटा सा लैम्प जरूर ऑर्डर किया, कमरे में रोशनी के लिए और शायद अपने मन के लिए भी। फिर उसने घर थोड़े पैसे भेजे,
मैसेज लिखा, माँ, पहली सैलरी में से थोड़ा घर भेज रहा हूं, और हाँ, अपने लिए भी कुछ छोटा सा लिया है। कुछ देर बाद माँ का जवाब आया, बहुत अच्छा किया बेटा, खुश रहो, अपने लिए भी लेते रहना। अमन ने वो मैसेज पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल हल्का हो गया था। कमरा वही था, बाहर की आवाजें भी वही थीं, लेकिन अंदर कुछ शांत हो गया था। उस रात अमन खिड़की के पास बैठ गया। नए शहर की रोशनी दूर तक चमक रही थी। पहले यही रोशनी उसे थोड़ी अजनबी लगती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसे लगा कि वो सिर्फ पैसे कमाने नहीं आया है, वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी बनाना सीख रहा है, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, और उन रिश्तों के लिए जो दूर होकर भी साथ चलते हैं। पहली सैलरी ने खुशी नहीं बदली, उसका मतलब बदल दिया। पैसा आया, जिम्मेदारी ने उसको और प्यारा बना दिया, और उस रात नए शहर की रोशनी थोड़ी अपनी सी लगने लगी। एटीएम से ज्यादा दिल में कुछ और जमा हो गया, धीरे से पर गहरा।